नमस्कार दोस्तों। आज पुनः एक बार गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 संस्कृत कोड 122 के स्वर संधि, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि। ये पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार है। इस वर्ष आपसे स्वर संधि के अंतर्गत सिर्फ 3 ही संधियां पूछी जाएंगी। तो इन्हीं संधियों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम यण संधि, अयादि संधि और पूर्व संधि को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास यण संधि। यण संधि में मुख्यतः 4 नियम होते हैं। इसमें बनते हैं य, र, ल और वो। तो सबसे पहला नियम है ई का नियम। तो कहा गया है कि यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ई, छोटा ई या बड़ा ई हो और उसके बाद समान स्वरों को छोड़ के, समान स्वर अर्थात ई या ई ना हो और कोई भी स्वर आ जाए, तो ई क्या होता है, य में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ई छोटा हो या ई बड़ा हो, वो य बन जाएगा। कैसे? जैसे ये देखते हैं हम, अति अधिक हमारे पास शब्द है। हमने क्या किया, अति के ई को हमने अलग से निकाल लिया और फिर क्या हुआ, ई ने सामने देखा कि अ है, तो ई ने अपना रूप बदल दिया, ई बन गया या। उसके बाद हमने पुनः सबको फिर से जोड़ लिया, तो शब्द बना हमारा अत्यधिक। दूसरा उदाहरण है इति, जम, आदि। पहले उदाहरण की तरह, जैसे हमने इति के ई को अलग किया, ई ने देखा अपने सामने अ, तो ई बदल गया य में, और उसके बाद हमने जोड़ के शब्द बनाया इत्यादि। तीसरा उदाहरण है इसमें इति, जम, उक्ति। हमने देखिए क्या किया है, इति के ई को हमने अलग किया, ई ने सामने ऊ को देखा और शब्द बना यह बन के इत्युक्ति। वैसे ही बना अभी, जमा, उत्थानम, अभ्युत्थानम। कभी भी किसी भी संधि को करने के लिए आप इन जो हमने स्टेप ली करे हैं कि सबसे पहले हम प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर है उसको अलग करें, उसके बाद देखें कि उसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम काम कर रहा है, फिर नियम लगाएं, तो संधि हमेशा सही होती है। आप बिल्कुल डायरेक्ट किसी भी संधि को डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। डायरेक्ट करने से क्या होता है कि हमेशा गलत होता है या अधिकांश गलत होता है। इसी संधि में यह संधि का है नियम, तो ऊ का नियम। तो ऊ वैसे सेम जैसे हमने ई के बारे में बताया था, यदि किसी भी शब्द के अंत में ऊ, छोटा ऊ या बड़ा हो और उसके बाद समान स्वरों को छोड़कर, मतलब ऊ और ऊ ना हो और कोई भी स्वर आ जाए, तो ऊ, दोनों ऊ वो में बदल जाते हैं। जैसे अनु, जमा, य, आए। हमने क्या किया, अनु के ऊ को अलग किया, अन ऊ आए, तो ऊ ने सामने अ देखा, ऊ बदल गया व में। अब हमने इस शब्द को जोड़ लिया, तो हो गया अन्वय। वैसे ही दूसरा शब्द है भानु, जमा, इति। हमने क्या किया, भानु के ऊ को अलग किया, ऊ बदला व में, और फिर हमने फिर से शब्द को जोड़ा, क्या बना, भान, वीति। नियम 3 है रा का नियम। इसी उसमें रा के नियम में हम क्या करते हैं, आदि यदि किसी भी शब्द के अंत में री हो और उसके बाद समान स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो री बदल जाता है र में। जैसे मातृ, जमा, आदेश। तो मातृ के हमने री को अलग किया, री ने सामने देखा आ है, तो री बदल गया र में, तो हमने फिर जोड़ लिया माँ, तर, त और जो मिलता है त्र, और आ, त्रा, मात्रा, देश। दूसरा उदाहरण है पितृ, जमा, उक्ति। तो री को हमने र किया और फिर हमने आगे शब्द को जोड़ा, बना पितृक्ति। अब उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे अ, अंतिम स्वर को अलग करके फिर उसके बाद स्वर का हमने र, ल जिसमें बदला है, ये व्यंजन बनाया है, फिर हमने शब्द बनाया। अगला है री का नियम।
संस्कृत भाषा में स्वरों में री भी एक स्वर है। तो री के बाद अगर समान स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो री बन जाता है ला में। तो उदाहरण भी हमारे पास इसका एक है, री जमा आकृति। तो री सामने आ को देखता है और ली का बन जाता है ल, और उसके बाद शब्द बनता है लाकृति। तो ये थी हमारे यह संधि के चार नियम। अब आते हैं अगली संधि में। संधि है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि और यण संधि में थोड़ा फर्क है। यण संधि के में नियम क्या है कि किसी भी शब्द के अंत में ई, उ, री, री होना जरूरी होता है, तभी हम यण संधि करते हैं। लेकिन अयादि संधि में किसी भी शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ होना आवश्यक है, तो तब अयादि संधि होगी। तो सबसे पहला नियम है इसका ए का नियम। तो ए, अगर किसी भी शब्द के अंत में ए हो और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर समान स्वर से भी मतलब नहीं है, कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पे हो जाता है अय। जैसे ने, जम अनम, ने अलग हुआ न से, ए निकाला हमने, ए ने सामने स्वर को देखा और ए बन गया अय। फिर हमने सबको जोड़ा तो शब्द बना नयनम। वैसे ही शे, जम अनम, श से हमने ए को अलग किया, फिर है अनम, तो ए क्या बना अय। तो शब्द बना हमारे पास श, य, न, म, शयनम। नियम दो है आई का नियम। नियम कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में आई हो और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आई के स्थान पर आय हो जाता है, अर्थात आई आय में परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द है नई, जम अकह। नई में से हम नई का ए हमने अलग, आई अलग किया, शब्द बना न आई अकह। आई ने सामने स्वर को देखा, शब्द बना आय, और हमने फिर सबको जोड़ लिया, शब्द बन गया हमारा पूरा नायक। वैसे ही दूसरा शब्द है विधई, चम अकह। विधेय में से हमने आई अलग किया, आई ने अ देखा तो आई बन गया आय, शब्द को हमने जोड़ा, शब्द बना विधायक। इसी संधि में तीसरा नियम है ओ का नियम। अब किसी भी शब्द के अंत में यदि ओ आ जाए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है, अर्थात ओ अव में बदल जाता है। जैसे भू, जम अनम। तो भौ में से ओ निकाला हमने, अव बन गया, और अव फिर हमने क्या करा, उसको जोड़ा तो क्या बना भवनम। वैसे ही दूसरा शब्द है भानो ए। तो भानो के हमने ओ को अलग किया और उसके बाद ओ बना अव, सब जोड़ा हमने भा न वे, भानवे। नियम चार है इसमें अव का नियम। यदि शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में कोई भी अंत में अव हो और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो अव क्या होता है, आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पौ, जमा अकह। पौ से हमने अव को निकाला, अव ने देखा अ को तो अव बना आव। अब हम इसको जोड़ लेंगे, पा व क, पावकह। वैसे ही भौ जमा उकह। तो भौ के ऊ को, औ को हमने अलग किया, औ ने ऊ को देखा, वो बन गया आव, तो क्या बना शब्द भावुक। अगली संधि कक्षा 10 संस्कृत 122 कोट में हमारे पास है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के बारे में आपको एक बात जाननी आवश्यक है कि पूर्व रूप संधि जो है वो गण या अयादि संधि का अपवाद है, और ये विसर्ग संधि का भी एक भाग है। हम आगे विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि विसर्ग से उत्तम के नियम में भी पूर्व रूप संधि का एक भाग लगता है, जहां हम अ का अवग्रह बनाते हैं। अवग्रह अर्थात जो ये साइन है शब्दों के बीच में, फाइव का जैसा साइन आता है वो कहलाता है अवग्रह। तो पूर्व संधि में नियम ये है
कि यदि किसी भी शब्द के अंत में ए हो और ए या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व अ आए, तो अ के स्थान पे हम अवग्रह का साइन लगा देते हैं। अब ये नियम हर जगह काम नहीं करता। जहां पर अयादी संधि होनी होगी वहां पर अयादी संधि ही होगी, वहां पर ये नियम नहीं लगाएंगे। लेकिन कहीं कहीं हमें इस नियम को लगाना पड़ता है भाषा के नियम के अनुसार। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है ते जम अपी, तेपी, तो हमने तैपी नहीं बनाया, इसको तेपी बनाया। और दूसरा उदाहरण है विष्णु जम अव, विष्णु। तो इसमें जो इसका उच्चारण करते हैं, हम अ का उच्चारण अलग से नहीं करते संधि के बाद। हम क्या करते हैं, अ से पहले वाले स्वर को थोड़ा और लंबा खींचते हैं और उच्चारण ऐसा हो जाता है जैसे ते अपी, तेपी, तेपी, विष्णु अव, विष्णुव, विष्णुव। तो उच्चारण थोड़ा हम उसको खींचते हैं। तो ये है हमारी पूर्व रूप संधि। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये संधि, जो हमने तीन संधि अभी डिस्कस की हैं, समझी हैं, तो कुछ समझ में आई होगी। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज को समझने के बाद उसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हमने वीडियो देखी या समझा और उसको छोड़ दिया, नहीं मुझे समझ में आ गई, नहीं। आप देखिए कि आपने कितना सीखा। तो उसके लिए हमारे पास अभ्यास है। तो ये कुछ 10 शब्द हैं जिसको हमने तीनों संधि को सम्मिलित किया है। तो ये शब्द आप उतारिए और देखिए कि आपने इन शब्दों को कितने ये 10 शब्द हैं, तो मान लीजिए 10 नंबर के हैं, तो आप कितने शब्द सही से हल कर पाते हैं, इसके उत्तर भी हम आपको देंगे। तो अब पहले आप हल कीजिए, आपके पास समय है 2 मिनट का। उसके बाद 2 मिनट बाद इसके हम उत्तर आपको देंगे। और सभी लोग जिसने हल किया वो अपने कमेंट बॉक्स में आपको 10 में से कितने अंक मिले, और मुझे बहुत खुशी होगी जिसको 10 में से 10 अंक मिलेंगे। और ये भी खुशी होगी कि आप ये भी बताएं कि मुझे ये संधि समझ में नहीं आए, इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझा के आप बता दीजिए, तो ये कैसे हुआ या क्यों हुआ। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो आपका समय शुरू शुरू होता है अब। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और उसको हल करके फिर इसके उत्तर भी देखते हैं। उत्तर ये आपके सामने है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके अपने उत्तर चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएंगे कितने सही हैं या गलत हैं। आशा है कि आपको ये संधि स्वर संधि का भाग समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें त्रुटि है या हमें कोई सुधार की आवश्यकता है या आपको लगता है कि हमें इस तरीके से वीडियो और दूसरे विषय पे भी डालनी चाहिए, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम लिखें। हम जरूर उस विषय में जल्द से जल्द कोई वीडियो लेके आएंगे। हाँ, विषय आपके संस्कृत कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के संस्कृत से संबंधित होना चाहिए। हम 11वीं 12वीं के संस्कृत के भी इस विषय की वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस 6 से लेकर 10 तक है। तो अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।